हेलो दोस्तों, हमारी प्राचीन सभ्यता और पुराने शास्त्रों में आयुर्वेदिक दवाइयों का बहुत ही महत्व बताया गया है, क्योंकि उस वक्त हमारे देश में आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल करके बहुत सारी बीमारियों का सफल इलाज किया जाता था। और आज भी आयुर्वेदा के जरिए हेल्थ केयर सेक्टर में काफी डेवलपमेंट हो रही है। आज जितने भी बड़े बड़े देश है वो सारे देश आयुर्वेदा में रिसर्च कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जॉब्स की बिल्कुल भी कमी नहीं है, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाइयाँ एक ऐसी दवाइयाँ होती है जिनका साइड इफेक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से इन दवाइयों का इस्तेमाल बहुत ही तेजी से हो रहा है और मेडिकल क्षेत्र में इन दवाइयों की सेल भी बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने करियर में BA-MS का कोर्स करने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि ये MBBS और BDS की कंपैरिजन में कम खर्चीला कोर्स होता है और इसको करने से आप बड़ी आसानी से डॉक्टर बन जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स इस कोर्स को करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज की स्पेशल वीडियो के अंदर मैं आप सभी को फुल डिटेल में बताने वाला हूँ कि BA-MS कोर्स क्या होता है, BA-MS डॉक्टर का काम क्या होता है, BA-MS कोर्स के अंदर हमें क्या क्या सिखाया जाता है, BA-MS का कोर्स करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इस कोर्स को करने के लिए कितना समय लगेगा, कितने रुपीस तक की फीस लगेगी, इस कोर्स को करने के बाद हम कहाँ पर जॉब हासिल करेंगे, किन किन पोस्ट पर जॉब हासिल करेंगे, वहाँ पर हमें पर मंथ कितने रुपीस की सैलरी मिलेगी, BA-MS और BH-MS में क्या डिफरेंस होता है। और दोस्तों, एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि BA-MS का कोर्स करने के बाद आप कौन कौन से बिजनेस स्टार्ट करके लाखों रुपीस की कमाई हर महीना कर सकते हो। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और BA-MS कोर्स के बारे में फुल डिटेल्स में जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि BA-MS का कोर्स क्या होता है और BA-MS डॉक्टर का काम क्या होता है। दोस्तों, BA-MS का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी होता है। ये एक ऐसा कोर्स है जिसको करने के बाद आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बन जाते हो और आपको आयुर्वेदा से रिलेटेड A to Z नॉलेज मिल जाती है। ये कोर्स कर लेने के बाद आप हेल्थ केयर के आयुर्वेदिक सेक्टर के अंदर बहुत सारी जॉब हासिल कर सकते हैं। मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट्स को BA-MS का कोर्स करने के बाद गवर्नमेंट जॉब बड़ी आसानी से मिल जाती है। BA-MS का कोर्स करने के बाद आप पेशेंट के इलाज के साथ साथ आयुर्वेदिक दवाइयों का बिजनेस भी कर सकते हो और अपना खुद का क्लिनिक भी ओपन कर सकते हो। BA-MS का कोर्स कंप्लीट करने वाले स्टूडेंट्स को शारीरिक रचना यानी एटोनॉमी, शारीरिक क्रिया विज्ञान यानी साइकोलॉजी, विष विज्ञान यानी टॉक्सोलॉजी और चिकित्सा सिद्धांत यानी मेडिकल थ्योरी से रिलेटेड फुल डीप में नॉलेज मिल जाती है। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर का काम पेशेंट की जांच करने के बाद उसको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देना है। BA-MS का डॉक्टर पेशेंट को ऐसी दवाइयाँ देता है जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और वो सारी दवाइयाँ जड़ी बूटी से बनाई हुई होती है। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि जो मेडिसिन मार्केट में मिलती है उनके अंदर कितने सारे केमिकल्स का यूज किया जाता है, जिसके वजह से वो मेडिसिन खा के बहुत सारे साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। लेकिन आयुर्वेदा में बनाए गए जो भी मेडिसिन होते हैं वो प्रॉपरली जड़ी बूटी से बनाए गए मेडिसिन होते हैं जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। लेकिन इन मेडिसिन का रिजल्ट मिलने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। BA-MS के कोर्स के अंदर हमें आँख, नाक, कान और शरीर से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियों का इलाज सिखाया जाता है और इन इलाजों पर कौन सी दवाइयाँ देनी होती है इसके बारे में सिखाया जाता है। तो दोस्तों, अभी हम लोग ये जान लेते हैं कि BA-MS का सिलेबस क्या होता है। दोस्तों, BA-MS का कोर्स टोटल 5.5 साल का होता है, जिसके अंदर 1 साल की इंटर्नशिप भी इंक्लूड होती है। तो आप BA-MS का कोर्स हिंदी, इंग्लिश, मराठी कोई भी लैंग्वेज से कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन BA-MS कोर्स के अंदर संस्कृत का सबसे ज्यादा यूज किया गया है। BA-MS कोर्स के सिलेबस के अंदर स्टूडेंट्स को आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाती है। इन दवाइयों का किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है वो सिखाया जाता है, कौन से पेशेंट को कौन सी दवाइयाँ देनी होती है और इन दवाइयों से हम लोग पेशेंट को कैसे ठीक कर सकते हैं ये सिखाया जाता है। आयुर्वेदिक दवाइयों के फायदे और नुकसान सिखाए जाते हैं। BA-MS के सिलेबस के अंदर इस दुनिया में, इस नेचर में जितने भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं उनके बारे में बताया गया है। और दोस्तों, BA-MS के कोर्स का जो भी सिलेबस है वो अभी आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो। अभी दोस्तों, हम लोग ये जान लेते हैं कि BA-MS का कोर्स करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कौन कौन सा स्टूडेंट BA-MS का कोर्स कर सकता है।
दोस्तों बीएमएस का कोर्स करने के लिए स्टूडेंट्स को अपनी 12th साइंस की स्ट्रीम से कंप्लीट करना जरूरी है और 11th एंड 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। मतलब ओनली पीसीबी और पीसीएमबी सब्जेक्ट लेने वाला स्टूडेंट ही फ्यूचर में बीएमएस बन सकता है। पीसीएम सब्जेक्ट लेने वाला स्टूडेंट बीएमएस का कोर्स नहीं कर सकता। और दोस्तों बीएमएस का कोर्स करने के लिए हमें मिनिमम अपनी 12th 50% से ज्यादा मार्क्स लाकर ही पास आउट करनी है। जो भी दोस्तों एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स है उनको 5% तक की छूट दी जाती है। बीएमएस का कोर्स करने के लिए आपको नीट की एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी है। और दोस्तों बीएमएस का कोर्स करने के लिए स्टूडेंट की एज 17 साल के ऊपर और 20 साल के अंदर होनी चाहिए। मतलब एजुकेशन में ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। दोस्तों अभी हम लोग ये जान लेते हैं कि बीएमएस का कोर्स करने के लिए कितना समय लगता है और इसको करने के लिए कितने रुपीस तक की फीस आती है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि बीएमएस का कोर्स लगभग 5.5 साल का होता है, जिसके अंदर 1 साल की इंटर्नशिप इंक्लूड होती है। दोस्तों आज भारत में बीएमएस का कोर्स करने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, बहुत सारे कॉलेजेस अवेलेबल है। हम किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेके बीएमएस का कोर्स कर सकते हैं। और बीएमएस की स्टडीज की जो भी फीस है वो अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग होती है। अगर दोस्तों हम लोग बीएमएस का कोर्स प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो दोस्तों हमें पर ईयर 80,000 रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक की फीस कॉलेज को देनी पड़ सकती है। तो दोस्तों ये 5.5 साल का जो भी कोर्स है इसके लिए लगभग 7.5 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक का खर्च आ सकता है। और वही दोस्तों आप बीएमएस का कोर्स गवर्नमेंट कॉलेज के जरिए भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपनी 12वीं अच्छे मार्क्स से पास आउट करनी है और नीट की एंट्रेंस एग्जाम में 250 के ऊपर मार्क्स लाना है। अगर आप इतने मार्क्स लाते हो तो दोस्तों आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। अगर उनकी मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो दोस्तों डायरेक्ट आप उस कॉलेज में जाके एडमिशन कर सकते हो। फिर भी अगर दोस्तों हम लोग गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस की बात करें तो दोस्तों इस फुल कोर्स को करने के लिए आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर 70,000 रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक का खर्च आ सकता है। अभी दोस्तों हम लोग ये जान लेते हैं कि बीएमएस का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद हम किन किन पोस्ट पर जॉब हासिल कर सकते हैं और वहाँ पर हमें पर मंथ कितने रुपीस की सैलरी मिलेगी। दोस्तों आयुर्वेदिक डॉक्टर की पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद हमारे सामने बहुत सारे करियर ऑप्शंस निकल के आ जाते हैं। हम आयुर्वेदिक फिजिशियन, आयुर्वेदिक डॉक्टर, मेडिकल ऑफिसर, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, लेक्चरर, फार्मासिस्ट, साइंटिस्ट, आयुर्वेदिक रिसर्चर, थेरेपिस्ट, प्रोडक्ट मैनेजर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, नर्सिंग होम, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर, आईटी सेक्टर, लाइफ साइंस सेक्टर, रिसर्च इंडस्ट्रीज, हर्बल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर एटसेट्रा पोस्ट पर और एटसेट्रा जगह पर जॉब हासिल कर सकते हैं। अगर दोस्तों हम लोग बीएमएस डॉक्टर की सैलरी की बात करें तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बीएमएस डॉक्टर को पर मंथ 60,000 रुपए से लेके 80,000 रुपए तक की सैलरी दी जाती है। अगर दोस्तों आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर जॉब हासिल करोगे तो दोस्तों वहाँ पर आपको ज्यादा सैलरी मिलेगी। वहाँ पर बीएमएस का कोर्स कंप्लीट करने वाले स्टूडेंट्स को पर मंथ 80,000 रुपए से लेके 1,20,000 रुपए तक की सैलरी भी दी जाती है। और अगर दोस्तों आपने बीएमएस का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद एमबीए की डिग्री करी तो दोस्तों आपको बहुत ही आसानी से 1.5 लाख रुपए से लेके 3 लाख रुपए तक की सैलरी भी पर मंथ मिल जाएगी। डिपेंड करता है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है और आप किस पोस्ट पर जॉब हासिल कर चुके हो। और दोस्तों आप यूपीएससी की तैयारी करके सीएचओ भी फ्यूचर में बन सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप अपना खुद का क्लिनिक ओपन करके और भी ज्यादा पैसे कमा सकते हो और अपना खुद का मेडिसिन सेल करने का बिजनेस भी ओपन कर सकते हो। अभी दोस्तों हम लोग बीएएमएस और बीएचएमएस में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों बीएमएस के कोर्स के अंदर आयुर्वेदिक से रिलेटेड पढ़ाई होती है, वही बीएचएमएस के अंदर होम्योपैथी से रिलेटेड पढ़ाई होती है। बीएमएस में बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक दवाइयों जैसे कि जड़ी बूटी से किया जाता है, वही बीएचएमएस के अंदर बीमारियों का इलाज होम्योपैथी दवाइयों के जरिए किया जाता है। इन दोनों में हम अपना खुद का क्लिनिक चला सकते हैं और मेडिसिन बेच सकते हैं और इन दोनों कोर्स की अवधि सेम 5.5 साल की होती है। दोस्तों अभी हम लोग ये जान लेते हैं कि बीएमएस का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद हम कौन कौन से बिजनेस स्टार्ट करके लाखों रुपए की कमाई हर महीना कर सकते हैं।
दोस्तों बीएमएस का कोर्स करने के बाद हम आयुर्वेदिक क्लिनिक ओपन कर सकते हैं, अपना खुद का हॉस्पिटल ओपन कर सकते हैं, हमारा खुद का आयुर्वेदिक मेडिकल ओपन कर सकते हैं, हम आयुर्वेदिक फार्मेसी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन कर सकते हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाकर उनकी मार्केटिंग करके उन्हें सेल कर सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए कंसल्टिंग की सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हैं, हम हमारी खुद की रिसर्च लैब भी ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे कई सारे बिजनेसेस करके एक बीएमएस हर महीना लाखों रुपए की कमाई कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपके काम आ गया होगा। इस वीडियो को शेयर करके लोगों की मदद करो। आपका प्यार देने के लिए और ऐसे वीडियो हर रोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।